हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस तुम्हें थ्रू आउट द एग्जाम्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम किसी भी वीडियो को मिस ना करो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैथ्स के सिलेबस की ऑफिशियल पीडीएफ है जो सीएससी काउंसिल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस पीडीएफ का डाउनलोड लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक तुम्हें सिलेबस में कोई भी डाउट था तो पहले इस पीडीएफ को जाकर देख लो ताकि सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाए, बिकॉज ये ऑफिशियल सिलेबस है, तुम्हें बोर्ड्स के लिए इसी को फॉलो करना है। तो इसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पेपर पैटर्न के बारे में, ताकि पेपर पैटर्न में भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैथ का पेपर आपका होगा 80 मार्क्स का, एंड इसमें दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए फॉर 40 मार्क्स और सेक्शन बी भी होगा 40 मार्क्स का। सेक्शन ए में 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। देन होगा क्वेश्चन 2 जिसमें 3 सब क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन टोटल होंगे 12 मार्क्स के। एंड क्वेश्चन 3 में भी 3 सब क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन टोटल होंगे 13 मार्क्स के। सेक्शन बी में इन टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको कोई 4 करने हैं, और सेक्शन बी में सारे क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। तो और क्योंकि आपको कोई 4 करने हैं तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। तो आई होप आपको अपना पेपर पैटर्न पूरी तरह से क्लियर होगा। ये है आईसीएससी मैथमेटिक्स की अप्रॉक्सीमेट चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज जो हमने इस स्पेसिमेन को एनालाइज करके बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये मार्क्स वेटेज अप्रॉक्सीमेट है, एब्सोल्यूट नहीं है। यानी अगर किसी चैप्टर की वेटेज लेट्स से है 10 मार्क्स तो इसका मतलब ये नहीं है फाइनल एग्जाम में उसमें से एग्जैक्टली 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। एक्चुअल फिगर 8 मार्क्स भी हो सकती है, 15 मार्क्स भी हो सकती है, 12 मार्क्स भी हो सकती है। तो ये मार्क्स वेटेज अप्रॉक्सीमेट है, एब्सोल्यूट नहीं है। हम एग्जैक्ट फिगर्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इससे तुम्हें बस ये हेल्प लेनी है कि जिस चैप्टर की वेटेज बाकी चैप्टर से ज़्यादा है तुम्हें उस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन तुम्हें बाकी चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, तुम्हें छोड़ना कुछ नहीं है। अगर तुम किसी भी चैप्टर को छोड़ते हो तो तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। तो ये तुम स्क्रीन पे देख सकते हो मैथ्स के पहले 2 यूनिट्स की मार्क्स वेटेज, जहाँ पर यूनिट 1 की वेटेज है 13 मार्क्स और यूनिट 2 की वेटेज है 32 मार्क्स, और बाकी चैप्टर्स की वेटेज तुम यूनिट्स के अंडर देख सकते हो। ये है नेक्स्ट 3 यूनिट्स की मार्क्स वेटेज। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मार्क्स वेटेज है 12 मार्क्स, यूनिट 4 की मार्क्स वेटेज है 17 मार्क्स एंड यूनिट 5 की मार्क्स वेटेज है 9 मार्क्स। बाकी चैप्टर्स की वेटेज भी तुम देख सकते हो। ये है लास्ट 3 यूनिट्स। ट्रिग्नोमेट्री की मार्क्स वेटेज है 10 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स की है 13 मार्क्स एंड प्रोबेबिलिटी की है 4 मार्क्स। अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे एलजेब्रा की वेटेज सबसे ज़्यादा है 32 मार्क्स। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी स्टैटिस्टिक्स की वेटेज है 13 मार्क्स। तो इसलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान स्टैटिस्टिक्स और अलजेब्रा पे देना है, बिकॉज इन दोनों यूनिट्स की वेटेज ज़्यादा है। लेकिन तुम्हें बाकी सिलेबस भी पढ़ना है, बिकॉज अगर तुम कुछ भी छोड़ते हो तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। इसलिए छोड़ना कुछ मत, लेकिन अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना। आई होप इस चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज से तुम्हें एक हेल्प मिलेगी और तुम मैथ्स में ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाओगे। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। यहाँ पे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज में आप 15 मिनट दो, एंड सेक्शन ए के बाकी दोनों क्वेश्चंस में यानी क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में आप दो 25 मिनट्स ईच। देन सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं तो आप 25 मिनट दे सकते हो पर क्वेश्चन, तो सेक्शन बी आपका हो जाएगा 100 मिनट्स में। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास 15 मिनट ज़रूर बचेंगे। और मैथ्स में स्पेशली रिवीजन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपने कोई सिली मिस्टेक ना करी हो। इसलिए स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि आपके पास रिवीजन के लिए एडिकेट टाइम बचे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज में खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना। ऑप्शन नंबर के आगे कोई फिगर गिवन हो, कोई डिजिट गिवन हो या कोई स्टेटमेंट गिवन हो उसको भी लिखना। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने बाई चांस ऑप्शन नंबर गलत लिख दिया लेकिन उसके आगे की स्टेटमेंट सही है तो एग्जामिनर ये समझ जाते हैं कि आपने ऑप्शन नंबर गलती से गलत लिखा होगा और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर के आगे जो भी गिवन हो उसको भी ज़रूर लिखना है एमसीक्यूज़ में। देन ये इंश्योर रखना कि आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल हो ताकि आपके कोई मार्क्स उस वजह से ना कटें। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स
ज़्यादा अच्छी हैंडराइटिंग है आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं, बस आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। और एक सजेशन और दूंगा कि एमसीक्यूज़ में आप एमसीक्यूज़ को वहीं पे सॉल्व करना जहाँ पे आप अपना आंसर लिखोगे। ये मत करना कि आप एमसीक्यू का सॉल्यूशन रफ वर्क में करो और मेन आंसर शीट में आप खाली उसका आंसर लिख दो। जहाँ पे आप उसका आंसर लिखोगे वहीं पे एमसीक्यूज़ की वर्किंग भी शो करना। एक और सजेशन, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसका रफ वर्क जो आप करोगे वो आंसर शीट के उसी पेज पे करना जिस पेज पे आप क्वेश्चन कर रहे हो। लेकिन अगर आपके टीचर्स कहते हैं, इन्विजिलेटर्स कहते हैं कि आप रफ वर्क किसी एक सेपरेट शीट में करो तो फिर उनको फॉलो करना। अज्यूमिंग कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है तो वर्किंग वहीं पे करना जहाँ पे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, यानी कि रफ वर्क उसी शीट पे करना। और उन क्वेश्चंस में जिनमें आपको ग्राफ यूज़ करना है, ग्राफ को उसी पेज पे अटैच करना जिस पेज पे आपने उस ग्राफ का क्वेश्चन करा हो, यानी सोल्यूशन करा हो उस क्वेश्चन का। लेकिन अगर आपको ग्राफ को आंसर शीट के एंड पे अटैच करने को बोला जाता है तो फिर उसको फॉलो करना। अज्यूमिंग आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है, ग्राफ को वहीं पे अटैच करना जहाँ पे आपने उसका सोल्यूशन करा हो। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इन्हें ध्यान में रखना ताकि आप कुछ सिली एरर ना कर दो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोस आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी रेगुलरली इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।